ये बुक आपकी सोच बदल सकता है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस बुक का सार ही यही है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी लाइफ को और अपनी सोच को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। एक पॉजिटिव थिंकिंग ही आपकी नेगेटिविटी को दूर करती है और आपकी लाइफ को बेहतर बनाती है, आपको खुश और हैप्पी रखने में मदद करती है और साथ ही आपके माइग्रेन और एंजाइटी को दूर करती है। तो इस बुक का अध्याय 2 है जो मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाहूँगी कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपने लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और अपने माइंड को एक पॉजिटिव माइंड बनाकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो आज मैं इस अध्याय 2 की आपको कुछ पैराग्राफ बताने वाली हूँ पढ़ के। अध्याय 2 है आपके मन की कार्य प्रणाली। इस अध्याय को आपने अगर सुन लिया कुछ पैराग्राफ भी, तो आप अपनी सोच अभी 10 मिनट में बदल सकते हैं। आपके पास चमत्कारिक शक्तियों वाला एक मन है, लेकिन आपको यह सीखना होगा कि अपने मन की इन शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाता है। आप जानते हैं कि आपके मन के 2 हिस्से हैं, चेतन या तार्किक मन और अवचेतन या अतार्किक मन। आप अपनी स्वाभाविक आदतों के अनुरूप सारी बातें अपने चेतन मन से सोचते हैं और आपके चेतन मन में आने वाले सभी विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। आपके मन में जैसे विचार आएंगे, आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप परिस्थितियों का निर्माण करेगा। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का आधार है और यही आपके जीवन की समस्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। अगर आपके मन में अच्छे विचार आएंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपके मन में बुरे विचार आएंगे, आपको मिलने वाला परिणाम भी बुरा ही होगा। दरअसल आपका मन इसी तरीके से काम करता है, इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए। अगर आप अवचेतन मन की बात को स्वीकार कर ले तो तुरंत इस पर अमल करना शुरू कर देता है। यह सच्चाई बड़ी दिलचस्प और बेहद रहस्यपूर्ण है कि आपका अवचेतन मन अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। इस नियम का नकारात्मक तरीके से प्रयोग करने पर व्यक्ति को जीवन में असफलता, निराशा और दुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर सद्भाव पूर्व और रचनात्मक तरीके से सोचना आपकी स्वाभाविक आदत है, तो आपको पूर्ण सेहतमंद, कामयाब और समृद्ध जीवन प्राप्त होता है। जब आपके मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह होने लगेगा और आप सकारात्मक भावनाओं को महसूस करने लगेंगे, तब निश्चित तौर पर आपको मन की शांति और पूर्ण स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा। आप अपने मन में जिस बात को पूरे विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ स्वीकार करेंगे, आपका अवचेतन मन उस विचार को वास्तविक में बदल देगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आपका अवचेतन मन आपके विचारों को पूरी तरह से स्वीकार कर ले। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके अवचेतन मन का नियम अच्छी सेहत, मानसिक शांति या फिर अच्छे पद पर नियुक्त जैसी सभी इच्छाओं को पूरा कर देगा। आप जो भी आज्ञा या हुक्म देंगे, आपका अवचेतन मन पूरी निष्ठा के साथ उस पर अमल करेगा और आपके आदेश का पालन करते हुए आपके लिए मनोकूल परिणाम उत्पन्न करेगा। आपके मन का एक ही नियम है, आप अपने चेतन मन में जिस तरह की बात सोचेंगे या विचार करेंगे, आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देगा
और आपको वैसे ही परिणाम प्राप्त होंगे। मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने शोध के आधार पर यह पता लगाया कि जब आपके विचार अवचेतन मन तक पहुंचते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं पर उन विचारों की तस्वीर उभरने लगती है। आपका अवचेतन किसी भी विचार को स्वीकार करने के तुरंत बाद उसे अमल में लाने के लिए प्रयासरत हो जाता है। वह विचारों के साथ मिलकर काम करता है और उन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए आपके द्वारा जीवन में अर्जित किए गए समस्त ज्ञान का उपयोग करता है। यह आपके भीतर मौजूद असीमित शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान का उपयोग करता है। यह आपको मनवांछित परिणाम दिलाने के लिए प्रकृति के सभी नियमों को अमल में लाता है। कभी-कभी यह आपकी कठिनाइयों का समाधान तुरंत ढूंढ लेता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इसे समाधान तक पहुंचने में कुछ दिन, कुछ हफ्ते, उससे अधिक समय लग सकता है। इसकी कार्यप्रणाली को समझना इतना सरल नहीं है। इसके बाद आपको ये बताया गया है कि चेतन और अवचेतन मन के बीच का अंतर। तो ये बुक आपके मानसिक लेवल को बेहतर बना सकती है और आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग और नई सोच की तरफ बढ़ा सकती है।